इन्होंने 10 साल दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, जो हमेशा एलजी पे अपनी नाकामयाबों एलजी पे ठोका है। वो इस बार जनता समझ चुकी है। जब हमें एलजी का ही बात है तो हम भाजपा को ही क्यों ना दें। आम आदमी की और कांग्रेस की विचारधारा एक ही मिलेगी। इनके कार्यकर्ता भी आपस में ऐसे होते हैं जैसे कि रुधिर में है ना और शरीर में बस रहा है, वैसा होता है। बिल्कुल ये आम आदमी नहीं है, ये शीश महल वाले हैं जी। इन्होंने राजा की तरह राज करने वाली बात है। जैसे राजा खून चूस करके गरीबों का राज करते थे, वैसे ही है वाले को इतना अच्छा बेहतरीन ज़िंदगी के लिए और कोई नहीं, सिर्फ मोदी सरकार ही सोच रही है और मोदी जी कर रहे हैं। इनको इनके स्तर से ही हटाएगा और इनके पास प्लान है। ये विजन से काम करती है भाजपा ने। अभी तक आपने देखा होगा हर स्टेट में अगर दे रही है तो उनके पीछे विजन है कि भाई हमें कैसे करना है। यहाँ भी उनके पास कई विजन है। लोग ये जानते हैं कि अगर मोदी जी ने बोला है तो वो पूरा करेंगे। किसके साथ जाएंगे आप लोग? सब फ्री दे रहा है। पहले था कि आम आदमी पार्टी को लोग फ्री के लिए बोलते थे कि ये अरे नहीं, ये पार्टी गलत है, नहीं फ्री नहीं बांटना चाहिए, देश दिल्ली पीछे चला जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है। भरोसे पे जाएंगे और भरोसा भाजपा पर है और इन्होंने कर दिखाया है। इन्होंने मध्य प्रदेश में दिया है, इन्होंने हरियाणा में दिया है, इन्होंने महाराष्ट्र में दिया है, इन्होंने उड़ीसा में दिया है। तो भरोसे पे तो लोग जाएंगे ना। दूसरी बात है, यहाँ पे इनकी जो बहाने हैं वो बहाने इस बार ख़त्म करना है। इन्होंने 10 साल दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, जो हमेशा एलजी पे अपनी नाकामयाबों एलजी पे ठोका है। वो इस बार जनता समझ चुकी है। जब हमें एलजी का ही बात है तो हम भाजपा को ही क्यों ना दें। हर बार वो आरोप लगाते हैं कि फाइल रुक जा रहा है, एलजी काम नहीं करने दे। तो क्या जनता इस बार ये सोच रही कि उन्हीं को बिठा देते हैं जो रुके ना? जी बिल्कुल, इस बार उन्होंने चौकीदार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी होती है कि बोल रहे केजरीवाल कि मेरे से सिर्फ 3 काम नहीं हुआ है, 3 काम के लिए मुझे 5 साल और दे दीजिए, मैं तीनों काम बढ़िया करके दूंगा। और उसके साथ साथ तमाम योजनाएं लेकर के आ गए। वो फ्री वाली, महिलाओं को पैसा देना हो, संजीवनी योजना हो, ऑटो वाले को पैसा हो, अब तो बच्चों के लिए भी मुफ्त की यात्रा करवा रहे हो। जी पहली बात तो आज जो इन्होंने बच्चों की मुफ्त योजना आई, मुझे याद है कि बसों में अभी भी डीटीसी स्कूली बच्चों के लिए पास बनाती है। मुश्किल से मात्र है ना 20 या 25 रुपए में बनता है। तो ये कोई उन्होंने बड़ा काम तो किया नहीं है। आप समझ सकते हैं। और रही बात आपने बोला जो तमाम उन्होंने काम किया, इनके रहते जितनी सरकारी संस्था है, जैसे जल बोर्ड ले लीजिए, बिजली डिपार्टमेंट का भी बुरा खस्ता हाल है। ये तो निजीकरण हो गया, इनकी मोटी पैसे इनको मिल रहे हैं, इसलिए ये चल रहा। इसमें भी जो मुफ्त बोल रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की बिल अभी भी आ रहा है जी। जहाँ मात्र एक टीवी बल्ब, जो कि झोपड़ी का इलाका है, यहाँ तो बिजली के मात्र ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज, टीवी और लाइट जलती है। इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली बिल आ जाता है। इनकी इसमें भी घोटाले हैं। अगर मीटर को बोला रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अंदर से बोलते साठगांठ हमेशा बना रहता है, और केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। किसका आरोप सही लगता है? देखो जी, पूरे भारत में अगर 2 पार्टी बोला जाए जो कभी नहीं मिली, वो भाजपा और कांग्रेस नहीं मिली। ये तो शुरू से हो रखा है। आप भी देख रहे हैं कि आज़ादी के टाइम से अगर 2 पार्टी हुई तो भाजपा का कई रूप बदले। जैसे जनसंघ हो गया, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, ऐसे इनके रूप हैं जो नाम बदलते गए। अच्छा, वैसे कांग्रेस की भी कई है, पर ये दोनों मिल करके तो कहीं नहीं मिली और न ही सरकार बनाई, क्योंकि दोनों के विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। अगर अभी भी देखा जाए दिल्ली में या कहीं भी, आप देख लीजिए, आम आदमी की और कांग्रेस की विचारधारा एक ही मिलेगी। इनके कार्यकर्ता भी आपस में ऐसे होते हैं जैसे कि रुधिर में है ना और शरीर में बस रहा है, वैसा होता है। अभी भी जो ये जितनी अभी जो 67 लाए थे, उसमें क्या हुआ था? पूरे कांग्रेस पार्टी आम आदमी में विलीन हो गए थे। अब ये भी उनके जो भी है अपने पूरे कार्यकर्ता थोड़ा ना है, ये तो कांग्रेस की पार्टी है। तो ये कांग्रेस की भी पार्टी है जी। कांग्रेस की भी पार्टी आम आदमी पार्टी।
और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि मैं सवाल पूछता हूँ बीजेपी से तो जवाब कांग्रेस वाले देते हैं, और मैं सवाल कांग्रेस से पूछता हूँ तो जवाब बीजेपी वाले देते हैं। जी ऐसा नहीं है, ऐसा है कि राजनीति को अगर निचले स्तर पे लाने वाला है तो वो है केजरीवाल। ये पता नहीं कोई भी आरोप लगा सकते हैं, झूठों में तो इन्होंने आपने देखा ही है, अपने बच्चों की कसम खा करके भी, है ना, कांग्रेस की सपोर्ट बना करके इन्होंने 9 महीने की सरकार चलाई थी, जो किसी से छुपा नहीं हुआ। दूसरी बात रही मैंने इनकी, तो जो राजनीति है, आपने कहा कि निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, कैसे? अब एक होता है ये देश की स्थिति कैसी है, सब समझ रहे हैं ना। इन्होंने झूठ बोलना है, फरेब रखना है, लोगों को गुमराह बनाना है कि ये नहीं। अब एक होता है ये कभी भी ऐसा होता था, जबकि यहाँ पे दिल्ली में इससे पहले भी दो केंद्र में अलग सरकार होती थी और राज्य में अलग सरकार हुई, कभी नहीं हुआ। हमेशा शीला दीक्षित में, अभी एमसीडी में बीजेपी रहती थी और शीला के राज्य में रहती थी और केंद्र में रहती थी, कभी भी नहीं होता था एमसीडी की तनख्वाह कभी रुकती थी। इन्होंने तो राजनीति को बिल्कुल द्वेष की राजनीति बना रखा है। अगर इनसे कोई काम नहीं होता है तो इनके लिए एक कवच का वस्तु इन्होंने एलजी को बना रखा है। वो एलजी साहब को बार बार उन्होंने बोलना है कि भाई ये फाइल रोक, कहीं ना कहीं उस फाइल में कोई दिक्कत होती होगी या कुछ होता होगा, तब होता है। अच्छे काम के लिए कौन रोक सकता है जी? कोई नहीं रोक सकता, ये संविधान है। झूठ बोलना, गुमराह करना और हर चीज़ को पब्लिसिटी में बदलना, मतलब नीच तरीके की राजनीति। अभी भी आप आसपास देख रहे हो, इनके से बड़ा अराजक कोई नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर है, यानी कि किसी विधानसभा में 10 ई-रिक्शा के चलने के लिए, आपके सामने आपने देखा है कम से कम 20 या 30 इनके प्रचार है। इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये बोलते हैं हम आम आदमी हैं। हाँ। बताइए, प्रचार में इतने खर्चे। आप अभी देखिए पीछे, जरा कैमरामैन को बता सकते हैं कि हर होर्डिंग, हर सरकारी वाली बड़ी होर्डिंग, अरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? चौराहे पे पूरे दिल्ली में इन्होंने, आपने इनकी तो यानी मंशा देखा है, हर उसमें क्या कहते हैं बजट में इन्होंने एडवर्टाइज के लिए एक अलग से बजट बनाया जो कभी नहीं होता था। मतलब जनता का पैसे का प्रचार में खूब इस्तेमाल करो और बोलो कि हम आम आदमी हैं। बिल्कुल, ये आम आदमी नहीं है, ये शीश महल वाले हैं जी। इन्होंने राजा की तरह राज करने वाली बात है। जैसे राजा खून चूस करके गरीबों का राज करते थे, वैसे ही है। क्या लग रहा है 5 साल देंगे आप लोग? जी बिल्कुल नहीं, इस बार जनता मूड बना चुकी है जी। बीजेपी के साथ? जी। कांग्रेस क्यों नहीं फिर? कांग्रेस भी तो ए और बी पार्टी, अभी मैंने बताया है, मतलब कुछ हमने उनको दिया तो वो फिर बात तो वही है। मतलब वोट मेरा वहीं अटक जाएगा यदि कांग्रेस को दे या आम आदमी पार्टी को दे। जी बिल्कुल, बात तो ए और बी वाली बात है ना जी। एक या तो मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ तो बात केजरीवाल को जा रहा है वो, क्योंकि इनका भरोसा नहीं, ये फिर जा करके वहाँ पे दोनों मिल करके सरकार बना लेगी। आपने कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो अब तक नहीं मिली और हमेशा लग रहा है आरोप, लेकिन फिर वही बात होता है कि आम आदमी पार्टी वाले सवाल पूछते हैं कि भैया हम जो कर रहे थे अभी वही करने लगे, तो फिर आप ही को क्यों लेकर के आए हम लोग? जी ऐसा है, आपने देखा होगा कि कीचड़ जब हम साफ करने जाते हैं ना तो इसमें हाथ में गंद लगाता ही है, तो इनको हटाने के लिए भाजपा इनको इनके स्तर से ही हटाएगा और इनके पास प्लान है। ये विजन से काम करती है भाजपा ने। अभी तक आपने देखा होगा हर स्टेट में अगर दे रही है तो उनके पीछे विजन है कि भाई हमें कैसे करना है। यहाँ भी उनके पास कई विजन है। लोग ये जानते हैं कि अगर मोदी जी ने बोला है तो वो पूरा करेंगे। उन्होंने घर अभी भी आपने देखा होगा, जो राशन दिल्ली के लिए बता रहा हूँ, दिल्ली की राशन केंद्र गवर्नमेंट फ्री दे रही है। कितने सालों से, कोरोना के बाद इन्होंने बंद भी नहीं किया। केजरीवाल उसमें क्या योगदान दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। यहाँ तक कि एक भी राशन कार्ड नहीं बनाते हैं। यहाँ आपने देखा होगा, डबल इंजन में रहेंगे तो एक सहमति होगी, एक विचार होगा तो दिल्ली की बेहतरी होगी और विकास होगा। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, वो हमेशा बोले कि 3 काम नहीं हुआ मेरे से, लेकिन आपको क्या लगता है 3 से ज़्यादा काम नहीं हुआ या 3 ही काम बस? आप मुझे ये तो बताएं वो गारंटी से कि एक भी काम उन्होंने बोला हो और वो किए हों। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब तो कर ही दिए, अभी करने की बात कर ही रहे हो। भाई साहब, बिजली वाला इन्होंने अभी एक प्रेस में बोला है ना, आपने देखा होगा, उनकी एक जनसभा थी, उसमें बोला जिसका भी मैंने वो बिल आया है, पानी का बिल, वो हमें दें, हम माफ़ करा देंगे। आया ना, लोगों ने तो भरा है ना, तो उनको अपने मुँह से कबूल रहे ना कि ओ भाई ये मेरा आया है। तो हैं
रही बात है, उन्होंने गरीब लोगों की सरचार्ज इतनी बढ़ा दी है बिजली पे, जो अमीर लोग व्यापारी वर्ग भी इनसे खफा है। झुग्गी झोपड़ी या जो कैंप के लोग रहते हैं वो किसके साथ हैं? जी, ये भाजपा के साथ है, क्योंकि उन्होंने अभी मोदी सरकार ने इन सभी को एक जगह 2400, एक जगह 1800 कालका जी इन्होंने अभी है ना, इनको बहुमंजिली इमारतों में जिनकी माने सरकार के नज़र में 35 से 40 लाख रुपए है, उनको इन्होंने अभी मुफ्त में दिया है। और इससे ये तो अपना घर होगा, अपनी पानी होगी, अपनी बिजली होगी, अपना घर होगा। यहाँ पे तो रिश्तेदार आते हैं तो लोग शर्म के मारे बुलाते भी नहीं है कि वो शौच कहाँ जाएं, वो लोगों को क्या बताएं कि मैं ऐसे मैंने जगह रह रहा हूँ। तो वहाँ अपना होगा, अपना विकास होगा, अपने बच्चे होंगे, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र होगा, जहाँ बच्चों को खेलने के लिए अपना पार्क होगा, झूले होंगे। और वहाँ पास में यहाँ भी बन रहा है, अभी शादीपुर डिपू में, इसी विधानसभा में आता है, वहाँ पे इन्होंने अभी वो भी बनाया है, क्या कहते हैं, मॉल तक, दिल्ली हार्ट भी बनाया। तो लोग ये देख रहे हैं कि भाई इसके लिए है ना, एक झुग्गी वाले को इतना अच्छा बेहतरीन ज़िंदगी के लिए और कोई नहीं, सिर्फ मोदी सरकार ही समझ रही है और मोदी जी कर रहे हैं। वो आ रहे हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल आ रहे हैं। कितने सीटें ला रहे हैं? जी ये 50 से ऊपर ला रहे हैं। 50 से ऊपर? हाँ, आप लोग सरकार बना रहे हैं? जी जी, हम लोग नहीं, दिल्ली की जनता बना रही है। दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार बना रही है दिल्ली में। जी 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 जी। ये थी जनता की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकसभा, और भी लोगों से पूछेंगे और बात करेंगे।